अरुणिका ज्योतिष में आप सभी प्रिय दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। कल के वीडियो में मैंने अष्टम भाव में स्थित ग्रहों के शुभाशुभ फल के बारे में बताया था। कल के वीडियो में मैंने सूर्य से लेके बुध तक यानी सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध इन 4 ग्रहों की अष्टम भाव में स्थिति के अनुसार उनके शुभ और अशुभ फलों के बारे में बताया था। आज के वीडियो में मैं गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन 5 ग्रहों की अष्टम भाव में स्थिति के अनुसार क्या शुभ या अशुभ प्रभाव पड़ते हैं, क्या इनके शुभ या अशुभ फल प्राप्त होंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला, आज के एपिसोड में हम सबसे पहला ग्रह गुरु को ले रहे हैं। गुरु यानी बृहस्पति, ये अष्टम भाव है। अगर अष्टम भाव में गुरु बैठा है और गुरु यहाँ यदि शुक्र के साथ हो जाता है, 8वें भाव में अगर गुरु शुक्र के साथ बैठा है तो ये असुर योग बना देता है। क्या बना देता है? असुर योग बना देता है। ऐसे योग के प्रभाव के कारण ऐसा व्यक्ति झूठ अधिक बोलता है। यानी जिसकी कुंडली में अष्टम भाव में गुरु और शुक्र दोनों साथ में बैठे हो तो ऐसा व्यक्ति झूठ अधिक बोलता है, स्वार्थी होता है। यानी अपने हित के लिए दूसरों का भी काम बिगाड़ने में उसको हिचकिचाहट नहीं होती, केवल वो अपना स्वार्थ चाहता है। यदि गुरु यहाँ वक्री हो जाए या नीच राशि का यानी या तो यहाँ 10 नंबर की राशि लिखे हो, यानी मकर राशि का, यहाँ मकर राशि हो, यहाँ गुरु बैठा हो, या बकरी हो जाए। बकरी से मतलब रहता है जहां सूर्य बैठा है, सूर्य से 5वें, 6ठे, 7वें या 8वें भाव में गुरु है तो वो बकरी हो जाएगा। सूर्य जहां बैठा हो वहां से आप गिनिए क्या तो 5वें भाव पड़ रहा है, 6वां पड़ रहा है। जैसे यहाँ से अगर आप यहाँ सूर्य बैठा है तो 1 2 3 4 5, यहाँ अगर गुरु बैठा है तो वो बकरी है। या यहाँ से यहाँ सूर्य बैठा तो 6ठा पड़ेगा। इस प्रकार 5वें, 6ठे, 7वें या 8वें स्थान पर अगर गुरु बैठा है सूर्य से तो वह बकरी हो जाता है। यह योग प्राय अशुभ योग कहलाता है। अगर नीच का है गुरु या बकरी है तो अशुभ योग कहलाता है। विद्या क्षेत्र में बाधा उत्पन्न करने वाला योग है, साथ ही प्रतिष्ठा में कमी लाता है और उदर रोग की भी संभावना पैदा करता है। लेकिन चूंकि अष्टम भाव में गुरु एक शुभ ग्रह, नैसर्गिक एक शुभ ग्रह माना गया है, तो दीर्घायु जरूर बनाता है ना, लंबी आयु देता है। लेकिन सूर्य से अगर यह 5वें, 6वें, 7वें, 8वें भाव में वक्री है या नीच का है तो ऐसी स्थिति में विद्या क्षेत्र में परेशानियां देगा, प्रतिष्ठा में कमी जरूर लाएगा, उदर रोग आदि देगा। अगर गुरु सप्तमेश होकर अगर 8वें हो, सप्तमेश क्या है ना, 7वें भाव में अगर मान लो इसकी 9वीं राशि है या 12वीं राशि है तो इसका स्वामी होकर सप्तमेश हो गया। सप्तमेश होकर ये 8वें भाव में बैठा है और यहीं मंगल बैठ गया हो, गुरु के साथ मंगल बैठा हो, यानी सप्तमेश होकर अगर गुरु 8वें भाव में मंगल के साथ बैठा है तो ऐसे व्यक्ति का अपने पिता से पटेगी नहीं। यानी ऐसे व्यक्ति की अपने पिता से नहीं पटती, कहीं ना कहीं अनबन बनी रहेगी, तनाव पैदा रहेगा, दोनों में सामंजस्य नहीं रहेगा। और यानी ऐसी स्थिति कब जब बनेगी तो ऐसे व्यक्ति को पिता से अलग भी रहना पड़ सकता है, यानी पिता से पटेगी ही नहीं। और जीवन में कुछ बुरी अफवाहें भी उसकी फैल सकती हैं। क्या होगा? अगर गुरु सप्तमेश होकर अष्टम भाव में है तो ऐसे व्यक्ति की पिता से पटती नहीं है और जीवन में कुछ बुरी अफवाहें भी उसके बारे में फैल सकती हैं। यदि गुरु कर्क या वृश्चिक राशि में है, गुरु अगर यहाँ कर्क या वृश्चिक राशि में है, यानी या तो 4 नंबर की राशि है या 8 नंबर की, यहाँ गुरु बैठा है 8वें भाव में, अगर कर्क या वृश्चिक राशि है तो ऐसा व्यक्ति
कोई भी कार्य करेगा तो बड़ा डर डर के करता है, यानी उसको भय रहता है कि हम ये कार्य करेंगे कहीं इसमें कोई ऊंच नीच न हो जाए, है कोई हमारे ऊपर संकट ना आ जाए, यानी ऐसे सोच के वो हर कार्य डर डर के करता है, डर लगता है उसको कोई भी कार्य करने में। अगर गुरु मिथुन राशि में है, मान लीजिए यहाँ मिथुन राशि है 8वें भाव में, यहाँ गुरु बैठा है, और कर्क राशि यानी अगली राशि कर्क हो गई, अगर यहाँ शनि और मंगल दोनों बैठ गए। मिथुन राशि में अगर गुरु हो 8वें भाव में और अगली कर्क राशि में शनि और मंगल बैठे हो, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा द्विधाग्रस्त रहता है। वो समझ नहीं पाता कि हम कौन सा कार्य करें कौन सा ना करें, किस कार्य में हमें फायदा मिलेगा किस कार्य में नुकसान होगा, यानी वो निर्धारित नहीं कर पाता, हमेशा दुविधा में रहता, हर कार्य में दुविधा में रहेगा। चलिए अब हम शुक्र ग्रह के बारे में बताते हैं। अगर अष्टम भाव में शुक्र है, ये 8वां भाव, इसको आप लेके चलिए, अष्टम भाव में अगर शुक्र है तो शुक्र की दृष्टि कहाँ पड़ेगी? दूसरे भाव पर, 7वीं दृष्टि। दूसरे भाव पर 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण अष्टम से अष्टम भाव द्वितीय भाव होता है, तो यह भी आयु का भाव हो गया। तो शुक्र की दृष्टि अगर अष्टम भाव पर, अष्टम दृष्टि दूसरे भाव पर जाके पड़ती है, इसका मतलब यह है दीर्घायु बनाएगा। कोई भी शुभ ग्रह अष्टम भाव में हो या उसकी दृष्टि जहाँ पड़ती है, अगर वो आयु का भाव पड़ता है तो वो दीर्घायु बनाता है। तो शुक्र की दृष्टि कहाँ पड़ रही? आयु भाव पे। भले यानी ये अष्टम से अष्टम है, भले दूसरा भाव है, लेकिन आयु का भाव ही माना गया। तो इस स्थिति में सूर्य शुक्र दीर्घायु बनाएगा। लेकिन विवाह का कारक में ग्रह है शुक्र, 7म भाव का कारक ग्रह माना गया है शुक्र को, यानी विवाह का कारक ग्रह है। विवाह का कारक ग्रह होकर अगर अष्टम भाव में बैठा है तो विवाह के लिए अच्छा नहीं होता है, वैवाहिक सुख में कमी लाता है, दाम्पत्य सुखों में कमी लाने वाला बन सकता है, क्योंकि शुक्र विवाह का कारक है, तो विवाह सुख के लिए अच्छा नहीं रहेगा। अगर शुक्र पर शनि की दृष्टि है कहीं से, शनि की तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है, कई बार हम दृष्टियों के बारे में बता चुके हैं। तीसरी दृष्टि यहाँ शनि है तो यहाँ से 1 2 तीसरी पड़ेगी। इसी प्रकार आप देख लीजिए कि 7वीं कहाँ से पड़ेगी, 10वीं कहाँ से पड़ेगी। अर्थात अगर शुक्र पर कहीं से भी शनि की दृष्टि पड़ रही है तो ऐसा व्यक्ति संतान पैदा करने में अक्षम रहेगा। धन व समृद्धि, ऐसा व्यक्ति संतान पैदा करने में अक्षम रहेगा, तथा वह ऐसा व्यक्ति साफ सफाई में भी विशेष ध्यान नहीं देता। हो सकता है कोई भी वह कपड़े पहने हुए हैं कि वह 4 8 दिन वही कपड़े पहने रहे, यानी साफ सफाई पर उसका विशेष ध्यान नहीं रहता, संतान पैदा करने में भी वो अक्षम रहता है। शुक्र की दूसरे भाव पर दृष्टि जो है, पहली बात तो एक दीर्घायु बनाता है, लेकिन अगर शुक्र की दूसरे भाव पर दृष्टि पड़ रही है यहाँ, यानी शुक्र अगर अष्टम भाव में बैठा है तो दूसरे भाव पर दृष्टि आएगी धन भाव पे, तो इसकी दृष्टि जब धन भाव पर पड़ेगी तो ऐसी स्थिति में ये धन समृद्धि के लिए अच्छा रहता है, भू संपत्ति का लाभ भी कराने वाला रहता है। यानी शुक्र की दूसरे भाव पर दृष्टि भू संपत्ति का लाभ कराती है, धन समृद्धि में इजाफा भी करने वाली होती है। अगर शुक्र नीच राशि का बैठा है, इस अष्टम भाव में नीच राशि कहाँ होती है इसकी? कन्या राशि, यानी 6 नंबर की राशि है, या शत्रु राशि है, यानी 4 नंबर की राशि है, या 5 नंबर की राशि है सूर्य और चंद्र की, तो ये शत्रु राशि हो गई। या मंगल और राहु दोनों इसके साथ में बैठे हैं, मंगल और राहु की दृष्टि पड़ रही है। ध्यान दीजिए, अगर अष्टम भाव में शुक्र है, अगर वह नीच राशि का है, कन्या राशि का, या शत्रु राशि का है, कर्क या सिंह राशि का है, उसके साथ में मंगल और राहु दोनों बैठे हों, या मंगल और राहु की दृष्टि पड़ रही हो अष्टम भाव पे जहां शुक्र बैठा है, ऐसी स्थिति में मधुमेह यानी डायबिटीज
की शिकायत दे सकता है, मोटापा बढ़ा सकता है, गुर्दे और मूत्राशय संबंधी रोग भी दे सकता है। अचानक यानी ऐसी बीमारियों को पैदा करने वाला बन सकता है। कब? यदि शुक्र अष्टम भाव में या तो नीच राशि में हो या शत्रु राशि में हो, साथ में उसके मंगल और राहु बैठा हो या मंगल और राहु की दृष्टि पड़ रही हो, तो मधुमेह की भी शिकायत देगा वो, मोटापा भी बढ़ा सकता है, गुर्दे और मूत्राशय संबंधी रोग भी दे सकता है। अगर शुक्र मिथुन या वृश्चिक राशि में है, यानी यहाँ 3 या 8 नंबर की राशि लिखी है, तीसरी मिथुन और 8वीं वृश्चिक, यानी मिथुन या वृश्चिक राशि का शुक्र यहाँ बैठा है 8वें भाव में, तो पत्नी व संतान से के साथ तनाव पैदा करने वाला योग बनता है। यानी ना पत्नी से पटेगी ना संतान से, तनाव पैदा कर देगा ये कहीं ना कहीं। अगर शुक्र पहली यानी मेष राशि में है या कन्या राशि में यहाँ बैठा है, यानी या तो यहाँ 1 नंबर राशि हो या 6 नंबर राशि हो, मेष या कन्या राशि में अगर अष्टम भाव में शुक्र है तो विवाह के समय निश्चित तौर पर परेशानियां आएंगी। जब भी यानी विवाह का समय आएगा ऐसे व्यक्ति का तो परेशानियां अवश्य आएंगी, आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। यदि अष्टम भाव में मेष राशि है या कन्या राशि और वहां शुक्र बैठा है, अगर शुक्र 4, 5, 8 या 12 राशि अगर यहाँ है, ध्यान दीजिए, या तो कर्क राशि है 4, या सिंह राशि है, या वृश्चिक राशि है, या मीन राशि, इनमें से कोई भी राशि यहाँ है और वहाँ शुक्र बैठा है, तो ऐसी स्थिति नशे की लत दे सकता है। यानी ऐसा व्यक्ति किसी न किसी नशे का आदी बन सकता है। कब? यदि यहाँ कर्क राशि हो, सिंह राशि हो, वृश्चिक राशि या मीन राशि हो, अष्टम भाव में यहाँ शुक्र बैठा हो, तो वो नशे की लत देने वाला बन जाता है। ऐसा व्यक्ति नशे का आदी हो सकता है। अगले ग्रह पर चलते हैं हम शनि की। शनि अष्टम भाव में है तो देखिए शनि की एक दृष्टि पड़ेगी 10वें भाव पर, आजीविका का भाव है, अगली दृष्टि पड़ेगी दूसरे भाव पर और 10वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें भाव पर। शनि की 3 दृष्टि जब पड़ेंगी तो पहली व्यक्ति दृष्टि कहाँ पड़ेगी? आजीविका के क्षेत्र में, तो इसका मतलब आजीविका क्षेत्र में परेशानी दे सकता है। धन संबंधी, धन और कुटुंब भाव पर पड़ेगी तो धन संबंधी सुखों में भी कहीं ना कहीं कमी ला सकता है या परेशानी पैदा कर सकता है। धन संपत्ति के लिए भी ये अशुभ रहेगा। 10वीं दृष्टि इसकी संतान भाव पर पड़ेगी तो संतति के लिए भी ये अशुभ हो सकता है। लेकिन क्योंकि शनि आयुष्य कारक ग्रह है, अष्टम भाव में होने से शनि दीर्घायु अवश्य बनाता है, यानी लंबी आयु देने वाला बनता है, लेकिन धन व स्वास्थ्य की हानि या परेशानी अवश्य देने वाला भी बनेगा। इसके साथ साथ सगे संबंधी जो है तो किसी न किसी सगे संबंधियों से अचानक वियोग भी करा सकता है, किसी सगे संबंधी का वियोग हो सकता है। अल्प संतान देने वाला ग्रह बनेगा अगर अष्टम भाव में शनि है। दृष्टि को कमजोर करता है, यानी दृष्टि जो है वो कमजोर रहेगी। कम उम्र में भी हो सकता है कि कोई दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाए। कंजूस प्रवृत्ति रहेगी, क्या रहेगी? कंजूस प्रवृत्ति का रहेगा और ऐसे व्यक्ति को जन्म स्थान से दूर रहना पड़ सकता है, यानी विदेशवास या परदेशवास कहीं भी कर सकता है वो, लेकिन अपने जन्म स्थान या पैतृक स्थान में रहने को उसको नहीं मिलता, जन्म स्थान से दूरवास करेगा। यदि शनि स्वराशि में है और शुभ दृष्ट है, स्वराशि यानी या तो वो यहाँ 10 या 11 नंबर की राशि लिखो, यहाँ शनि हो। यदि शनि 8वें भाव में स्वराशि का है
और साथ में शुभ दृष्टि है, यानी इसके ऊपर शुभ ग्रहों की भी दृष्टि है। शुक्र की पड़ रही है, गुरु की पड़ रही, बुध की पड़ रही। अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि है शनि पर और साथ ही वह अष्टम भाव में अपनी राशि में बैठा है, अपने घर में बैठा है, मकर राशि में बैठा है या कुंभ राशि में बैठा है, तो यह विवाह और साझेदारी के व्यवसाय से लाभ करा सकता है। यानी विवाह से भी इसको लाभ मिलेगा, कोई ना कोई धन की प्राप्ति हो सकेगी, कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में लाभ मिलेगा। साझेदारी के व्यवसाय में भी ये लाभ कराने वाला होगा और साथ ही उत्तराधिकार के रूप में भी इसको संपत्ति का लाभ मिलेगा। वसीयतनामे से संपत्ति मिल सकती है। और वृद्धावस्था का जो अंतिम चरण रहेगा उस समय एक प्राकृतिक मृत्यु की भी सूचना दे देता है शनि, यानी कठिनाइयों से मृत्यु नहीं होगी। कहते हैं कि कई लोग महीनों बीमार पड़े रहते हैं, बिस्तर पर मिल जाते हैं, तब कहीं उनकी जाके मृत्यु होती, वो स्थिति नहीं आती। अगर शनि अष्टम भाव में है तो वृद्धावस्था में प्राकृतिक मृत्यु होती है, किसी कष्ट या बीमारी के कारण मृत्यु नहीं होती। ये सबसे बड़ा शनि का एक फायदा है, कब? अष्टम भाव में रहने से। अगर शनि पीड़ित है, शनि यहाँ बैठा है और पीड़ित है, पाप ग्रह के साथ बैठा है या पाप ग्रहों की दृष्टि है या नीच राशि का है, मेष राशि का है, कहीं भी है, तब यह ऐसी स्थिति में यह लंबी बीमारी दे सकता है। यानी या तो नीच राशि का है या पीड़ित हो, पाप ग्रहों के साथ हो, पाप ग्रहों की दृष्टि हो अष्टम भाव में के शनि पर, तब यह लंबी बीमारी दे सकता है, गंभीर दुर्घटना का भी कारण बन सकता है। साथ ही यदि जल तत्व राशि में आ गया, यानी यहाँ अगर 4, 8 या 12 राशि आ गई, जल तत्व राशि है, कर्क, वृश्चिक और मीन, अगर जल तत्व राशि में यहाँ शनि बैठा है तो जल में डूबने का भय रहेगा। यानी ऐसे व्यक्तियों को जल से सावधान रहना चाहिए। नदी, तालाब, समुद्र जहाँ भी जाए तो वहाँ सावधान रहने की आवश्यकता है। अब चलते हम राहु के ऊपर। राहु यदि 8वें भाव में है, ये अष्टम भाव, यहाँ अगर राहु है तो वो बात रोग दे सकता है, पेट के रोग दे सकता है या अज्ञात ऐसी लाइलाज बीमारी दे सकता है जिसका इलाज बड़ा ही कठिन होता है। बवासीर दे सकता है, यानी पाइल्स की बीमारी दे सकता है। परिवार से कम पटती है, यानी परिवार के लोगों से उसकी या तो पटती है नहीं या पटेगी तो बहुत कम पटती है। साथ ही कार्य उसका स्थिर नहीं रहता, यानी वो कोई काम करता है तो उसको स्थायी रूप से चला सके वो नहीं होता। आज यह काम पकड़ा, 15 दिन बाद एक माह बाद बदल दिया, उसको दूसरा काम पकड़ लिया, यानी कार्य उसके बदलते रहते हैं, कोई कार्य स्थिर नहीं रह सकता। अगर राहु 1, 2 या 4 राशि में हो यहाँ, यानी या तो यहाँ मेष राशि हो या वृष राशि हो या कर्क राशि हो। अष्टम भाव में राहु यदि मेष राशि में है, वृषभ राशि में है या कर्क राशि में है, तब यह शुभ रहेगा। शासन या सरकार पक्ष से अवश्य लाभ दिलाएगा, सम्मान की प्राप्ति कराएगा। हो सकता है कि राजनीति के क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति आगे बढ़ जाए, शासन पक्ष से पूरा सम्मान भी मिलता है, राज्य सरकार से लाभ मिलता है। साथ ही वृद्धावस्था जो है इसकी वो बड़ी सुखी रहती है, वृद्धावस्था में ये सुख प्रदान करने वाला बन जाता है। कब? यदि राहु 8वें भाव में मेष, वृषभ या कर्क राशि में बैठा है तो सरकार पक्ष से लाभ दिलाएगा, प्रसिद्धि दिलाएगा, सम्मान दिलाएगा। राजनीतिक क्षेत्र में अगर उतरना चाहे तो राजनीतिक क्षेत्र में सफलता दिलाएगा और वृद्धावस्था सुखी बनाता है। अगले ग्रह पर चलते हम, केतु। अगर 8वें भाव में केतु है, लेकिन यहाँ अगर मान लो तीसरी राशि है, छठी राशि है, 8वीं राशि, तीसरी कौन सी? मिथुन राशि, छठी यानी कन्या राशि और 8वीं यानी वृश्चिक राशि। यदि केतु
3, 6, 8 राशि में से किसी भी राशि में है 8वें भाव में, तो सरकार से अवश्य धन का लाभ कराएगा। क्या कराएगा? सरकार से धन का लाभ कराएगा। और ऐसा व्यक्ति खेल के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में सफल हो सकता है। यानी स्पोर्ट्स या खेल के क्षेत्र में प्रवीणता देता, कार्य क्षेत्र में प्रवीण, दीर्घायु बनाएगा, व्यवसायी बनाता, अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं। पीड़ित हो अगर ये किसी भी स्थिति में पाप ग्रह से या उससे, तो उधार दिए गए धन की वापसी होने में परेशानी आती है। स्त्रियों से वियोग करवा सकता है, मित्रों से वियोग करवा सकता है, अल्पायु देता है, और किसी हथियार से घाव की आशंका बनती है। वाहनों से भय रहता है। बवासीर रोग दे सकता है, गुदा रोग दे सकता है, चेहरे या आंखों के दांतों के रोग भी दे सकता है। तो बंधुओं, आज का वीडियो अब हम यही समाप्त करते हैं। एक बार पुनः आग्रह है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।